जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता का इस क्लास में सभी आप सब भक्तों का भाग लेने के लिए स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद है। तीसरा अध्याय है भगवत गीता का। अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, और सामान्यतः सभी के लिए ही और विशेषकर गृहस्थियों के लिए जो सुबह से रात तक केवल इसी तरह तरह के कर्मों में लगना पड़ता है, तो उस समय में इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि अपने कर्मों को कैसे किया जाए कि वो भगवान से हमें जोड़ सके। अभी 2-1 दिन पहले ही एक और भी क्लास चल रही थी जिसमें कुछ विदेशी भक्त अमेरिका से वो जुड़े हुए थे, वहीं की क्लास थी कोई। तो उसमें भी उन्होंने इसी तरह का प्रश्न पूछा था कि हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कैसे कर्म करें या किस तरह से करें कि हम भगवान से भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। तो ये अध्याय है ही खासकर इसी से संबंधित विषय पर। तो दूसरा श्लोक तीसरे अध्याय का, सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। व्यामिश्रेण व्यामिश्रेण अनेकार्थक अनेकार्थक इव मानो वाक्येन शब्दों से बुद्धिम बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो इव मानो में मेरी तत अतः एकम एकमात्र वद कहिए निश्चित्य निश्चय करके ये न जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आयाम पा सकूं। प्रयास कीजिए दोहराने का पीछे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
बुद्धि मोयसे मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। येन श्रेये अहम् आप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदा एकं बुद्धिं निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। पढ़िए आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। ठीक। खास हरे हाँ जी बबीता बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयस्व मे तदा एकं विद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। हरे कृष्ण। मोहयसीव। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोजसीव मे तदेकं वद निश्चियन्त येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। आपके आपके व्यामिश्रित उपदेशों से व्यामिश्रित उपदेशों से अनेकार्थक उपदेशों से अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए
इनमें से से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर सर्वाधिक सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? क्या होगा? तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य आप में से पढ़िए कोई वक्त। पढ़िए उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वक्ता तुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाक चातुरी से, वक्ता चातुरी, वाक चातुरी बोलने की चतुरता जिसमें हो ना, बड़ी कला हो जिसको बोलने की, उसे कहते हैं वाक चातुरी। चातुरी। तो आज के इस श्लोक में जो वर्णन है, अर्जुन का प्रश्न जो है, उस प्रश्न का ही दूसरा, पहला श्लोक पिछला था जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जब आप इस बात को भी आप भी मानते हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से आप श्रेष्ठ मानते हैं अगर बुद्धि को, तो मुझे ऐसे घोर कर्म के अंदर जो मतलब युद्ध है, जहां पे पता नहीं लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ऐसे कार्य में मुझे लगाना क्यों चाहते हैं आप? और फिर अब अर्जुन क्या कहता है भगवान कृष्ण से कि आपके व्यामिश्रित मिश्रित कहते हैं जैसे किसी चीज को मिला देना, या अनेकार्थक जिसके एक बात के कई कई अर्थ निकलना, अनेकार्थक उपदेश, ऐसे उपदेश भगवान कृष्ण के जिसके एक एक बात के कई अर्थ निकल रहे हैं, एक एक शिक्षा के भी कई अर्थ निकल रहे हैं। और अर्जुन कहता है मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। किससे? आपके उपदेशों से। क्यों मोहित हो गई है? अर्जुन का कहना यह है कि आपके उपदेशों के कई अर्थ निकलते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ना, एक और बात भी समझने वाली ये है कि भगवान के उपदेश तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अर्जुन खुद ही कंफ्यूज हैं। जैसा यहाँ पे वो एक आचरण कर रहे हैं, अर्जुन खुद मोह में पड़े हैं और दोष कह लो या एक तरह से कह भगवान को रहे हैं कि प्रभु आपके उपदेश ऐसे हैं। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है जब शिष्य खुद बेचारा कंफ्यूज होता है और दोष देता है गुरु जी को कि गुरु महाराज इस तरह की शिक्षा, गुरु महाराज की बातें समझ ही नहीं आती, मेरे को पता महाराज इस तरह से समझाते हैं, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती बातें, मैं एक बार के लिए कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, वो तो गुरु महाराज तो स्पष्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं खुद ही मन में मेरे काम और कामनाओं ने ऐसा डेरा डाल रखा है, या काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, जो मेरे को उन स्पष्ट उपदेशों को समझने नहीं दे रहे गुरु महाराज के या फिर भगवान कृष्ण के। दोनों के उपदेशों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के उपदेश एक ही हैं तो समझो वो सही गुरु वही है केवल जो भगवान कृष्ण की बात को एज इट इज प्रस्तुत करे, बिना कोई अपना चेंज लाए, उसमें बदलाव लाए। लेकिन ऐसे भी लोग, ऐसे भी साधु चोले में कुछ ऐसे आए जिन्होंने मासिस को, लोगों को मिसगाइड करा। भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं, उन्होंने उसके कुछ और ही अर्थ
भटकाऊ रूप में समाज में दिए, अपने मनगढ़ंत अर्थ कह लीजिए, जिसका परिणाम आज समाज में ऐसी हालत है कि लोग धर्म के मामले में भी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे सनातन धर्म के अंदर किसे पालन करें, क्या पालन करें। और भगवान की शरण छोड़ के देवी देवताओं की शरण में या तो जाते हैं या फिर देवी देवताओं के भी शरण में नहीं जाते, वो खुद ही नास्तिकवाद या निराकारवाद में ही उलझ के रह जाते हैं। कोई मेडिटेशन के लिए, कोई किसी और चीज के, किसी अन्य तरीके से। लेकिन गीता क्या कह रही है, भगवान कृष्ण के उपदेश क्या कह रहे हैं, उसको एज इट इज नहीं समझ, उसको समझने की जरूरत। क्यों? क्योंकि ऐसी ट्रांसलेशन गीता के अनुवाद लिए पढ़ने के लिए उठाए जो कंफ्यूज करने वाले थे। क्यों? क्योंकि प्रमाणित तो परंपरा में नहीं थे वो जिन्होंने अनुवाद किए, वो अनुवादक। और यहां पर यही बात आज के श्लोक में जो अर्जुन है, अब अर्जुन मोह में खुद पड़ा है और नाम किनका ले रहा है? भगवान कृष्ण को। क्या कहता है भगवान कृष्ण को? आपके उपदेश ऐसे हैं जो अनेकार्थक हैं। ठीक है, माना जा सकता है इस बात को भी कि भगवान के उपदेशों के कई अर्थ निकलते हों, लेकिन अगर साधक या शिष्य अगर बिल्कुल सरल हृदय से अगर समझना चाहेगा ना, तो एकदम वो गुरु की बात को या भगवान कृष्ण की बात को एकदम पकड़ सकता है। जैसे एक सत्य घटना हमारी इस परंपरा की, एक आचार्य हुए हैं हमारे इसमें वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में, शायद उनका नाम था रामचंद्र प्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु के ही उस समय में कुछ हुए हैं। तो वो वैष्णव कैसे थे कि ध्यान में बैठ जाना रामचंद्र प्रभु ने, और चिंतन करते करते मन के द्वारा कहाँ चले जाना? भगवान की नित्य लीला में चले जाना, गोलोक धाम में, और फिर संध्या काल तक वापस आ जाना, नित्य लीला में भगवान कृष्ण की, राधा रानी की सेवा करके। और शिष्यों को भी अब ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए शिष्य भी उनको कहा था कि जब तक मैं ध्यान में रहूं कोई भी मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करे, इस शरीर को। और वो संध्या काल तक वापस आ भी जाते थे और फिर आसन से उठ जाते थे। एक दिन सुबह वो आसन पर बैठे और ध्यान मग्न होकर चिंतन के माध्यम से चले तो गए लीला में, लेकिन वापस नहीं लौटे। एक दिन बीता, एक रात बीती, 2 दिन बीते, दूसरी रात आ गई। अब शिष्य घबरा गए। शिष्य आपस में बात करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया गुरुजी ने। अब इस चिंता में बड़े शिष्य चिंतित हो गए इस बात को लेके। अब गुरुजी की आज्ञा भी थी कि जब तक मैं ध्यान से उठूं नहीं तब तक स्पर्श मत किया करो। ये पहले जब एक बार आज्ञा दे दी, यानी कि हर रोज ही वो देते, जब रोज ही उन्होंने ध्यान में बैठ के ऐसे चिंतन के द्वारा भगवान की नित्य लीला में चले जाते थे। जिनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं वो इस तरह से इस संसार में रहते हुए भी नित्य लीला का आनंद लेते हैं। अब तीसरी सुबह उनका एक अंतरंग शिष्य आया गुरुजी का, श्री रामचंद्र प्रभु जी का। जब उन्होंने गुरुजी को देखा और पूरी बात पता चली आश्रम में अपने गुरु भाइयों से कि 2 दिन और 2 रातें हो चुकी हैं उन्हें आसन में बैठे उठे नहीं हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करने का प्रयास करता हूं। जो उनके बड़ा मतलब नजदीक से था, हृदय उसका गुरुजी के प्रति एक निष्ठ था कह लीजिए। अब वो गुरुजी के पास ही बैठ गया और कहा अपने गुरु भाइयों को, देख जब तक मैं उठूं नहीं ना तब तक आप कुछ करना नहीं गुरुजी के शरीर का, ना ही मेरे को कुछ। और उसने भी ध्यान में गुरुजी का चिंतन करते करते गुरुजी के पीछे चला गया। कहाँ पहुंचा? आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम के अंदर राधा कुंड पे पहुंच गया। गिरिराज जी में राधा कुंड जो शाश्वत नित्य गोलोक धाम के अंदर है। अब वहां पर क्या देखा राधा कुंड में कि सभी वैष्णव वहां थे और राधा रानी अपनी सखियों के साथ राधा कुंड से जब बाहर निकली जल के लिए करके,
तो उनकी नाक की जो नथ है वो कहीं जल में, पानी में गिर गई राधा कुंड के उस जल में। अब राधा रानी ने बताया, जो उनके पास थी ललिता सखी जी और विशाखा सखी जी। अब राधा रानी तो चली गई और सारे वैष्णव उस नथ को ढूंढने में लगे। ये बात उन्हें पता चली जब वहां पहुंचे, तो शिष्य पहुंचा तो सभी नथ ढूंढने में लगे हैं और वो नथ मिल नहीं रही। और उसने क्या देखा शिष्य ने कि उसके गुरुजी भी जो हैं वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ये भी गुरुजी के पीछे पीछे जाके गुरुजी के साथ में मदद करने लगा ढूंढने में। और उस शिष्य को कहीं एक जो पत्ता है, किसी लीफ पत्ते के नीचे, तलहटी के अंदर, उस राधा कुंड के बिल्कुल नीचे तलहटी में से, वहां से वो नथ मिल गई, पत्ते के नीचे पड़ी हुई थी। अब उसने नथ लाई, लेकिन किसको दी? राधा रानी को नहीं, गुरु जी को दी। जो परंपरा का तरीका है कि गुरु जी की मदद करता है शिष्य जाके, इससे परंपरा में सेवा करते हैं उनके सहयोग। तो उसे गुरु जी को दी और गुरु जी गए। और अब राधा रानी ने उनका श्रृंगार करके, अब उन्होंने जाना था निकुंज लीला में, भगवान के साथ में निकुंजों में। जैसे ही श्रृंगार हुआ, अब नथ पहनानी थी, जैसे ही ललिता सखी जी ने हाथ बढ़ाया, उसी समय रामचंद्र प्रभु ने उनके हाथ में नथ रख दी और नथ पहनाई और उनको राधा रानी गई लीला में। अगर थोड़ा भी विलंब हो जाता तो परिणाम में वो सेवा से वंचित रह जाते। अब दोनों वापिस आए अपने शरीरों के अंदर, रामचंद्र प्रभु भी और वो शिष्य भी। अब जैसे ही आसन से उठे, दोनों के अश्रुपात हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं और दोनों एक दूसरे से आलिंगन गले लग रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर कि वो सेवा में निमित्त बन गए राधा रानी की। लेकिन बाकी किसी को ये बात समझ ही नहीं आ रही, आश्रम के बाकी गुरु भाई बहनों, उनको शिष्यों को, कि आखिर ये क्या कारण क्या है वो बात, कि इस तरह से वो नित्य लीला में होकर आए हैं। तो ये बात को यहाँ विचार, इसलिए मैंने ये बात बताई कि जैसे अनेकार्थक उपदेश की बात यहाँ पर है कि भगवान के उपदेशों के भले ही अनेक तरह के अर्थ, लेकिन अगर शिष्य का चिंतन एकनिष्ठ है गुरु के प्रति, अगर गुरु के प्रति एकनिष्ठ है, इसका मतलब है वो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। इसका मतलब नहीं कि गुरु के प्रति एकनिष्ठ है मतलब वो कृष्ण को भूल कर वो कर रहा, वो स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण का ही चिंतन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो तब गुरु का, जो गुरु पूरी तरह से समर्पित हो। वास्तव में उस गुरु की ये बात हो रही है। हाँ, अगर कोई जैसे समाज में भटकाव है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो गुरु पद के योग्य नहीं है या जो ऐसे हैं जिनका समर्पण नहीं है परंपरा के प्रति, अपने गुरुदेव और परंपरा के प्रति पूरी तरह से, उनकी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर अर्जुन जी का जो प्रश्न है, जिज्ञासा है या प्रश्न है कि आपके उपदेशों के अनेकार्थक, एक एक उपदेश के कई कई अर्थ निकलते हैं, और अर्जुन कहते हैं मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, वास्तव में अर्जुन भ्रमित नहीं हो रहा है, लेकिन वो कलयुग के लोग जो भ्रमित हैं पूरी तरह से, जिनके मन बहुत अधिक भोगों में, वासनाओं में, काम और कामनाओं, इच्छाओं में भटक रहे हैं, बहुत मैं और मेरे में फंसे हैं, उनके मनों के उन संशयों का, एक तरह से कह लीजिए उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन, कलयुग के उन बद्ध जीवों का। इस तरह से प्रश्न कर रहा है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन? शौनक ऋषि जी। उन 88,000 ऋषियों के मन में जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न शौनक ऋषि जी को पता चल जाते हैं अपनी उस दिव्य स्थिति से, और वो शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी से वही प्रश्न करते हैं, और इस तरह से श्रीमद् भागवत शुरू हुई। ऐसे ही कलयुग के लोगों के मनों में किस तरह के संशय उठेंगे, प्रश्न उठेंगे, कैसे कंफ्यूजन है, उसी के अनुसार अर्जुन वैसे वैसे तरह के प्रश्न इस गीता की शुरुआत से पूछ रहे हैं, जिससे संसार के सभी बद्ध जीवों को मार्गदर्शन मिल सके। और फिर उन संशयों का मार्गदर्शन भी वही कर सकता है, मतलब वही जो प्रमाणित परंपरा के अंदर, जैसे प्रभुपाद जी प्रमाणित परंपरा में जो अपने गुरु महाराज हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर
तब फिर इसका अनुवाद कर रहे हैं। ये नहीं कि समर्पण ही ना हो और अपने अपने बस लिखने का एक राइटिंग हो आती हो। जैसे आजकल कितने राइटर्स हैं, तरह तरह की लिख रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स पे, कोई साइंस पे, कोई किसी पे लगा हुआ है लिखने में, कोई गाइडें और कोई बुक्स को, लेकिन किससे? अपने अपने मन से, सोच सोच के, मन के आधार पर। लेकिन आध्यात्मिक विषय को मन के आधार पर नहीं किया जाता। जैसे नारद जी ने जब चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई तो भगवान वेद व्यास जी को कहा कि आप इससे एक ग्रंथ की रचना करें जिसमें भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन हो। भगवान वेद व्यास जी ने, श्रील व्यासदेव जी ने कहा नारद जी को कि 4 श्लोकों से भला ग्रंथ कैसे लिखा जाएगा। नारद जी ने कहा आपने अपने मन से नहीं लिखना है, सोच सोच के, आपने अपनी बुद्धि से नहीं लिखना है, आपको तो ध्यान के अंदर जो अनुभव होते जाएंगे आपने तो बस उतने को ही आपने लिखना है ग्रंथ में वर्णन। तो ठीक इसी तरीके से आध्यात्मिक विषय को समझने का तरीका भी तभी पूर्णतः हम भगवान की शिक्षाओं को, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को तभी ठीक से समझ सकते हैं जब हमारा भी समर्पण प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु महाराज के प्रति वैसा ही हो। प्रयास करें, हम उनको प्रार्थना करें और फिर समर्पित होकर तब हम इसको समझ सकेंगे, इसके भावों को। नहीं तो हाँ, एक कमेंट्री की तरह हमें नॉलेज हो जाएगी, गीता में क्या बातें बताई जा रही हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या डिस्कशन हैं, भगवान कृष्ण क्या, लेकिन उसके भाव को, उसके रहस्य को, उसके गुण तत्व को वो पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो समझ तब तक नहीं आएगा जब तक समर्पण। और समर्पण कैसे होगा? जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे अगर प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए तो हम उसको गंभीरता पूर्वक चारों नियमों का पालन करने का प्रयास करें। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन मुझे नहीं खाना है, और जो भी इसके अलावा खाना है भगवान को, श्री कृष्ण को, राधा रानी को भोग लगा के प्रसाद रूप में ही खाना है। किसी तरह का नशा नहीं करना है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, पान नहीं। तीसरा नियम कि हर पर पुरुष जो है स्त्री के लिए पिता के समान, इस और पुरुष के लिए हर पर स्त्री माता के समान। और अगर गृहस्थ जीवन में है तो केवल संतान के लिए ही पति पत्नी का संबंध हो, नहीं तो संयम का पालन। चौथा नियम सच बोलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, जुआ, सट्टा, ताश, लॉटरी, शेयर बाजार, ये चीजें नहीं। गीता भागवत में मानना, उसके अनुसार अपना जीवन ढालना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे से पहले पहले बिस्तर छोड़ देना। फिर भगवान की पूजा, नाम जप करना नियम से कम 16 माला, और हो सके तो जो महाप्रभु ने कहा निरंतर नाम जप का अभ्यास करना। इस तरह से जब हम, और गीता भागवत का मार्गदर्शन, शुद्ध भक्तों की संगति में रहना, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, तो तब हम उम्मीद कर सकते हैं जब हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा हृदय में भी ऐसा ही समर्पण का भाव जैसे प्रभुपाद जी का था हृदय में अपने गुरुजी के प्रति, वो भाव जाग सकेगा। और जितने प्रतिशत में हमारा समर्पण होगा उतने प्रतिशत ही ये गीता समझ आएगी। बाकी कमेंट्री की तरह जानकारी में आ जाएगी, लेकिन उसके रसों का, उसके भावों का, उसका वो अनुभव नहीं हो पाएंगे तब तक। और उसका व्यवहारिक रूप में भी पालन जब तक हम गीता के इन उपदेशों का नहीं करेंगे तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का। जैसे भगवान कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि, तब तक मोक्ष नहीं हो, मुक्ति नहीं हो पाएगी साइकिल से निक छुटकारा। इसलिए यहाँ पर इस विषय को, गीता को बड़े गंभीरता पूर्वक समझना। जैसे एक संत कहा करते थे, हमें बात अच्छी लगती थी उनकी, वो कहते जब गीता को समझने के लिए कहीं जाए ना सत्संग में, तो अपनी बुद्धि को साथ रखना चाहिए कि जिससे हमें यहाँ पे उपदेशों को समझना और बुद्धि में धारण करना है। और जब श्रीमद् भागवत को समझने जाएं, सुनने के लिए जाएं, तो बुद्धि को घर छोड़ के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बुद्धि लगाएंगे अगर भागवत सुनने में तो पल्ले नहीं पड़ेंगी बातें। अब कैसे पल्ले पड़ेंगी? 6 दिन का बच्चा
भला पूतना जैसी राक्षसी को कैसे मार देगा? अब बताइए, बुद्धि को समझाइए, समझ आएगी ये बात? 6 दिन का बच्चा भी कभी मार सकता है, इसलिए बुद्धि वहां सब चलेगी, काम ही नहीं करेगी। अगर बुद्धि लगाएंगे तो श्रद्धा ही नहीं, वो अपराध हो जाएगा। या फिर 7 साल का बच्चा एक उंगली में 7 दिन 7 रातों तक गोबर, इतने विशाल पर्वत को कैसे धारण करेगा? 21 किलोमीटर के घेरे को, 7 माइल का। तो श्रीमद् भागवत में बुद्धि की जरूरत नहीं, लेकिन गीता को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है। और यहाँ पे श्लोक भी है, श्लोक में भी वर्णन है, बुद्धि मोह सीव। और अर्जुन कहते हैं मेरी तो बुद्धि ही मोहित हो रही है आपके इन उपदेशों से, क्योंकि आपके उपदेशों के कई कई अर्थ निकल रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से अर्थ को अपने हृदय में धारण करूं। और अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। जब ये आपके उपदेशों के कई कई अर्थ निकल रहे हैं तो आप निश्चय करके एक मुझे बता दीजिए, सर्वाधिक मेरे लिए भला भला क्या, सबसे बड़ा भला का श्रेष्ठ जो श्रेष्ठकर जो है भलाई का क्या है वो उपदेश जो मेरे अनुसार हो, मेरी स्थिति के अनुसार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग का वर्णन, पिछले अध्याय के अंदर ये सांख्य योग का, सांख्य योग क्या है जिसका आगे भी विस्तार से वर्णन है, लेकिन सांख्य योग है शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के संबंध को समझना। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके भेद को, इनके अंतर को या इनके संबंध को ठीक से ना समझ होने के कारण ही हमारी शरीर में और शरीर से संबंधित उन शरीरों में और परिवार में उसमें मोह, हमारी आसक्ति इसीलिए बन रही है। क्योंकि सांख्य योग में यही बताया है कि 24 तत्वों के मिश्रण से ये भौतिक शरीर और ये संसार बना है। वो 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह से ये 24 तत्व मिलकर इस सारी सृष्टि को बनाते हैं। लेकिन अब बताइए इसको समझेंगे कैसे? लेकिन जैसे केमिस्ट्री के अंदर कई सारे केमिकल बना के, जो केमिस्ट है वो तो केमिकल बना के कुछ भी फॉर्मूला बना देता है, लेकिन कोई जिसने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, अब उसको कहो बना फॉर्मूला या समझ इसको कैसे हो, तो क्या पल्ले पड़ेगा उसके? ठीक इसी तरीके से जब तक सांख्य दर्शन में जो ये 24 तत्वों से सृष्टि बनी है, जब तक भगवत गीता से हम इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि, अगर हम इसको नहीं है उतनी गहन हम इसमें समझ पाते गीता को, तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आखिर ये 24 तत्व कह रहे हैं, ये तत्व कैसे, संसार कैसे रच देते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम नाम जप करते जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है उस नाम जप के द्वारा, गुरु आज्ञा पालन के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा धीरे धीरे वो सक्षम या योग्य होती है, जिससे हमें ये तत्व ज्ञान या ये तात्विक ज्ञान हमें समझ आने लगता है। या हमारी बुद्धि में, जिसे कहा है गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, पूरी सृष्टि बनी, और बाद में 24 तत्वों में ही समा जाती है सृष्टि। और इन 24 तत्वों को महत तत्व भी कहा जाता है और प्रधान भी कहा जाता है, भागवत में वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में पहले सांख्य योग का, फिर बुद्धि योग का, बुद्धि योग या जिसको पहले अभी बताया भी पिछले उसमें कि कृष्ण भावना भावित कर्म या कृष्ण भावना अमृत को बुद्धि योग कहा गया है। और फिर बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, कि बुद्धि के द्वारा इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों को भोगों से अलग करना। एक है जितनी आवश्यकता है केवल एक संयमित, एक सादगीपूर्ण, एक सादा आहार लेना। एक है केवल इंद्रियों के तर्पण के लिए केवल जीव के स्वाद में ही फंसे रहना, जो सभी समझते हैं इस बात को।
कि आज हम कितना केवल शरीर के लिए, शरीर और आत्मा इकट्ठे रह सके, केवल उतना आहार शास्त्र कहता लेना चाहिए। लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, केवल जीभ के स्वाद के लिए घंटों बर्बाद करते हैं, कितना कितना पैसा फूकते हैं। लेकिन इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इंद्रियों को इंद्रिय भोगों से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ना, केवल एक उतना ही जितना शरीर और आत्मा के लिए है साथ रहने के बाद, उतना ही केवल इंद्रियों को भोग देना। तो बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को इन भोगों से हटाना, निष्काम कर्म योग, और फिर बदले में कुछ ना चाहते हुए केवल निष्काम भाव से कर्म करना, जो कर्म निष्काम कर हमें भगवान से योग जोड़ सके। तथा नवदीक्षित की स्थिति, जैसे जैसे नया नया कोई साधक दीक्षित हुआ है गुरु से, प्रमाणिक गुरु से, तो उसकी स्थिति कैसी है, जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, उसकी क्या स्थिति होती है नए साधक की, जो आध्यात्मिक जीवन में भी उसने प्रवेश ही किया है, तो उसकी कैसी मनोस्थिति होती है। किंतु ये सब पहले वर्णन आ चुका है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। प्रभुपाद जी कहते तो उसमें तारतम्य का मतलब आपस में इनका कैसे संतुलन, आपस में मिलकर इसको कैसे समझा जाए, इन सारी बातों को, ये बात कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अगर किसी को अगर वास्तव में प्राप्ति करनी है, लक्ष्य पाना है भगवत प्राप्ति, तो इसको कर्म करने का तथा समझने के लिए इसको कितनी गंभीरता पूर्वक इसको समझना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से। जैसे उदाहरण के लिए एक इंजीनियर भी अगर कभी, एक हमें किसी ने बताया था कहीं का कोई फ्लाईओवर बनना था, तो विदेश से कहीं से आए थे, पता नहीं लंदन से थे, कहां से, पति पत्नी थे, तो किसी शायद नदी के ऊपर था, पता नहीं पुल, तो पति ने एक साइड से शुरू करवाया अपने उसके साथ में सब स्टाफ को लेके, और पत्नी ने दूसरी साइड से, और इतनी एक्यूरेसी रखी कि जब आपस में, जब वो फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ, सेंटर में आके मिला, तो एक सूत का भी अंतर नहीं था, मतलब दोनों बिल्कुल ठीक कनेक्ट हुआ। तो दोनों बड़े उससे हो गए, मतलब उनकी जो बात बताई कि बड़े खुशी में वो होने लगे कि जरा सी भी दोनों ने कमी नहीं छोड़ी उस फ्लाईओवर को ठीक से बनने में। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कितनी, जिसको वास्तव में पाना है ना लक्ष्य को, तो कर्म किस तरह के करने हैं और उसको ठीक से समझना, इसको प्रमाणिक गुरु के माध्यम से उसके लिए बिल्कुल सही सही व्यवस्थित रूपरेखा की प्रभुपाद जी कहते हैं आवश्यकता होगी फिर। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि इसमें थोड़ा सा भी भ्रम ना रह जाए, मतलब कंफ्यूजन ना रह जाए कि सांख्य योग, बुद्धि के द्वारा इंद्रिय निग्रह कितना करना है, कितना संयम। कई क्या करते हैं, बिल्कुल खाना पीना ही बंद कर देते हैं, और कई है बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर, प्रसाद के नाम पर खाते ही चले जाते, ठूसते ही जाते हैं कि हम तो प्रसाद खा रहे हैं, हम तो प्रसाद खा रहे हैं नाम लेके। तो यहाँ पर यही चीज को अर्जुन ठीक ठीक बिल्कुल डिफाइन कर लेना चाहता है, क्लियर कर लेना चाहता है भगवान कृष्ण से, उनके माध्यम से, जिससे किसी भी कलयुग के लोगों को ये ना रहे कि हमें समझ नहीं आ रहा आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए। उसके बाद भी अगर कहीं है, अगर, तो वो हमारी ओर से कमी रहती है कि हम कहीं ना कहीं इंद्रियों पे या मन पे ठीक से संयम नहीं करते, और उसी कारण से कंफ्यूजन रहता है, उसी कारण से उन्नति नहीं हो पाती। हम जानबूझ के क्या करते हैं, जैसे किसी बर्तन में हम पानी भी भरते जाते हैं ऊपर से, और नीचे से छेद भी बना के रखते हैं, तो बर्तन भरेगा कैसे, गुरु महाराज कहते हैं। ठीक ऐसे ही हम नाम जप भी करते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, मंगल आरती भी उठते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी इंद्रियों को और मन को छूट भी देके रखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, आधे घंटे के लिए फेसबुक देख लेते, अच्छा 10 मिनट, चलो 10 मिनट के लिए फेसबुक, अरे 10 मिनट क्या, आधे मिनट के लिए भी देखिए, और आंखों से जो गंदगी गई है वो छोड़ेगी पीछा क्या आपको? नाम जब करते हो मन को एकाग्र होने, मन को हर समय डिस्टर्ब रखे, शांत रखेगी वो। लेकिन हम इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले पाते, समझते नहीं, इस बात को सीरियस लेते हैं कि एक भी आंखों का देखा हुआ सीन, एक भी कान की सुनी भक्ति से, कृष्ण से हटकर अलग कुछ भी, वो सब मन को विचलित करेगा। आंख से, चाहे कान से, चाहे नाक से, चाहे जीभ से, चाहे त्वचा से, किसी भी इंद्रिय से,
और इनके माध्यम से, चाहे मन से, कोई भी मन का ऐसा कोई विचार या मन की इच्छा, इसलिए शास्त्र कहता है कैसे निरंतर इसको नाम जप में लगाकर इस मन को बिजी रखना होगा। इसलिए वो कहावत भी बनी है ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग जो है, जहां आपने उसे नाम जप में लगा के नहीं रखा, भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में नहीं लगा के रखा, तो वो क्या है, शैतान का कारखाना। कोई ना कोई फालतू का, कोई ना कोई गंदा विचार, कोई ना कोई ऐसे बुरे कुछ फालतू में सोचना शुरू कर देगा, बस जैसे कोई अर्थ नहीं, लेकिन बस सोचना शुरू। इसलिए इसको मन को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, नाम जप में या निष्काम सेवा में, गुरु आज्ञा में रहते हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि श्री कृष्ण वाग चातुरी से अर्जुन को चकराना, भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण का ऐसा कोई उद्देश्य सोच नहीं थी कि अर्जुन को इस तरह से अपनी बातों के द्वारा उसको चकराना चाहते थे कि वो कंफ्यूज हो जाए या वो समझ ना पाए विषय को। ऐसी कोई सोच नहीं थी भगवान कृष्ण की। किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है। अर्जुन खुद नहीं समझ पा रहा ये बात कि वास्तव में ये कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो भावना रूपी अमृत है, भगवान कृष्ण के प्रति जो भावना रूपी ये अमृत है, ये क्या है वास्तव में। ये जड़ता है, केवल स्टैचू की तरह मूर्ति बन के पूरा 24 घंटे बैठे रहो ध्यान की तरह से। जैसे हरिद्वार में एक जगह महाराज जी गए, हम भी साथ में थे, एक किसी ने धर्मशाला बनाई थी, यहाँ जम्मू से कोई थे, तो उन्होंने अपना एक हॉल जो दिखाया, तो वहां पर एक साधु बैठे हुए थे। हमने भी देखा, तो वो देखने से दूर से यही लगा महाराज जी को भी और हमें भी कि वो कोई मूर्ति उन्होंने कोई रखी हुई है। पता नहीं कितने घंटे से बैठे, बिल्कुल क्या मजाल की जरा सा हिल भी जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन भी इसको समझ नहीं पा रहा कि क्या ये जड़ता है कृष्ण भावना अमृत की, हम बिल्कुल जड़ता, जड़ की तरह एकदम बैठ जाएं, या फिर सक्रिय सेवा है, एकदम एक्टिव रहें, एकदम चुस्त रहें, एक्टिवली एकदम कुछ ना कुछ कार्यों में लगे रहना, भगवान कृष्ण की सेवाओं में, कृष्ण के कार्यों में, पुस्तक वितरण में, भगवान के लिए भोग बनाने में, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने में, भगवान की आरती करने में, भगवान के लिए प्रचार करने में, भगवान के लिए फंड जनरेट करने में, भगवान अपने को व्यस्त रखना। तो यहां पर यही बात को प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ठीक से समझ लेना चाहते हैं पहले कि भगवान कृष्ण की भक्ति या कृष्ण भावना अमृत खाली समाधि लगा के बैठ जाना है 24 घंटे। और जबकि आप देखें समाज में रहते हुए, हाँ कोई ठीक है जंगलों में जाके बैठ जाए, हिमालय पे बैठ जाए, चलो समझ आती है, पर वो सारे नहीं कर सकेंगे। वो कोई 1% व्यक्ति कर सकेगा, 1% भी नहीं, आधा % या उससे भी कम, सब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब जो गृहस्थी लोग हैं, अब बताइए क्या वो कर सकेंगे ऐसा? मान लिया जाए चलो नकल करके वो 1 घंटा कर लें ऐसा प्रयास, समाधि लगे बैठ जाए, लेकिन बाकी 23 घंटे, 1-2 घंटे 4 घंटे, लेकिन बाकी में थोड़ा भी जब वो कामों में लगेंगे, मन फिर भाग जाएगा उन्हीं सब के प्रति, चिंतन के प्रति। तो इस तरह से ठीक है, थोड़ी देर के लिए झूठी प्रशंसा या फिर जिसे कह सकते हैं सहजिया भाव के अंदर थोड़ी देर के लिए हम नकल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, वो ये नहीं समझाया, इसलिए वो करके भी दिया। अर्जुन को फिर युद्ध में लगाया, उसे जड़ता की तरह बैठे नहीं रहने दिया जो उसने कहा मैं साधु बन जाऊं। उसको सक्रिय होके अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को करो, लेकिन कैसे करो? मेरा माम स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करो, मेरे को केंद्र में रखते हुए, सेंटर में, कृष्ण से संबंधित करके और निष्काम भावना से। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से
वह उन समस्त शिष्यों के लिए, अब प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन जो इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं उसका पीछे सोच क्या है अर्जुन जी की, कि उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, इस गीता के रहस्य को जो जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है, इस भगवत गीता के रहस्य को समझने के लिए अर्जुन इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत का मतलब जड़ता है या सक्रिय होकर सेवा करना है, एक्टिव होकर। कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं वो कलयुग के जीवों के लिए, और प्रभुपाद जी ने भी यही किया, एक्टिव होकर सक्रिय होकर अपने गुरु महाराज और गुरु महाराज के माध्यम से भगवान कृष्ण की इच्छा की पूर्ति की, जो भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में कहा है, जो मेरे इस भगवत गीता का, इस दिव्य उपदेश का भक्तों में प्रचार करता है, दूसरे भक्तों में के बीच में, उससे अधिक प्रिय मुझे ना कोई हुआ है ना होगा, और जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं आखिरी अध्याय के अंदर, और वो प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ लिया उस बात को और उस पर लग गए फिर अपने गुरु महाराज की आज्ञा में। ना पास में पैसे हैं, उम्र भी 70 साल हो चुकी है, $7 लगभग पास में है, 35-40 रुपए पास में है, लेकिन इतना सब के बाद भी तब भी हार नहीं मानी, तब भी वो निकल पड़े अपने गुरु जी की आज्ञा में। कितनी तरह की परिस्थितियों को फेस करना पड़ा, 2 हार्ट अटैक हुए, वहां पहुंचकर जानने वाला कोई नहीं है। 1 महीने बाद उस अग्रवाल के यहाँ से भी जाना पड़ा, क्योंकि उसने 1 महीने के लिए ही कहा था मेरे यहाँ रुक सकते हैं, आगे कोई ठिकाना नहीं रुकने का, जेब में पैसे नहीं, विदेश में अमेरिका में जा रहे भारत से, लेकिन उसके बाद भी अपने गुरु महाराज और भगवान कृष्ण पे पूरी तरह से श्रद्धा और आश्रित होकर उन्होंने प्रयास किए, और सफलता आपके हमारे सामने है। तो ये बात बताती है, प्रभुपाद कहते हैं अपने गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और एक विनम्रता पूर्वक, मैंने दीनहीन, अपने को सबसे दीन मानते हुए, सबसे पतित तो इस संसार का मैं जीव हूं, ऐसी दीन भाव को हृदय में रखते हुए मैंने प्रयास किया अपने गुरु जी की आज्ञा में, और भगवान कृष्ण ने सफलता प्रदान की इस कार्य में। तो हमें भी इस बात को समझकर भगवान कृष्ण के इस दिव्य सेवा के कार्य में निमित्त बनना चाहिए, खुद आचरण करते हुए इस भगवत गीता का, इस सनातन धर्म का जो हम सीख रहे हैं, हम आचरण करें और दूसरों में उस अच्छाई को, उस गुणों को, उन शिक्षाओं को आगे फैलाने का प्रयास करें, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे मिलो किसी ना किसी बहाने से देखो, कैसे युक्ति से प्रार्थना करके मनी मन गुरु गौरांग राधा कृष्ण को कि आप मुझे बुद्धि दीजिए, कैसे युक्ति से इसको भी गीता की ये बातों को कैसे तरीके से, सो कुछ भी नियम, चाहे शुरुआत में चलो किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र का 10 मिनट जप करने की प्रेरणा दे सकें, मंदिर तक आने की प्रेरणा दे सकें, अगर वो अभी समझ नहीं, अच्छा एक आध कोई पुस्तक ही पढ़ने की प्रेरणा दे सकें, उतना में किसी बहाने से उसको कुछ भगवान की चर्चा या उसके मुंह से नाम निकल सके, युक्ति से कैसी उसकी स्थिति है उसको देखते हुए, जैसे डॉक्टर है ना, वैद्य जो होते थे नाड़ी देख के फिर उसके अनुसार दवा देते थे, ये नहीं कि हर एक तो देख कर पहले उसकी स्थिति को गुरु महाराज को प्रार्थना करें तो वो बुद्धि देंगे, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके फिर वो समझ देंगे। हम तो अगर हम अपने प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने मन से करना चाहेंगे अपनी बुद्धि लगाकर, तो सफलता नहीं मिल पाएगी बहुत अधिक। लेकिन हम प्रार्थना कर करके कार्य करेंगे तो फिर रास्ता खुल सकता है। यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करो पहले प्रार्थना कर लो मन ही मन, प्रभुपाद जी को, परंपरा को, षड गोस्वामियों को, गौर निताई पंच तत्व को, आदि गुरु नित्यानंद भगवान को, और फिर उन वो करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ प्रचार करने के अंदर।
तो ये तरीका गुरु, जब हम ऐसा करें तो सफलता मिलने की उम्मीद जागेगी। हम अपने बल से करना चाहते हैं, कई बार हम करते हैं प्रयास, लेकिन पता चलता है प्रार्थना की नहीं, बस अपने से शुरू हो गए बस। तो उससे क्या, हमारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ने वाला किसी पे। ये चीज समझनी है हमें। परंपरा की कृपा लेके हमें फिर आचरण भी करना है और आगे प्रचार करने का भी प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी इन्हीं विषयों को यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी की अर्जुन जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता है, समझ लेना चाहता है, या कह लीजिए कलयुग के लोगों के लिए उनको, कि जिससे उन्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि कर्म योग के अंदर किस तरह का कर्म की बात कही जा रही है। एक पत्थर की मूर्ति होके बस जड़ की तरह बैठ जाना, हाँ ठीक है, किसी समय सतयुग के अंदर ध्यान की पद्धति इसलिए थी क्योंकि उस समय थे भी उस तरह की आत्माएं थी। लेकिन कलयुग में जहां मन इतने अशांत हैं, विचलित हैं, जरा सी देर तो बैठ नहीं सकते एक जगह पर, और हम जड़ता मान के हम पीछा छुड़ाना चाहे, कर्म से भागना चाहे, तो उससे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। है कि समाज के अंदर खुद भी अपना समय नष्ट करेंगे और समाज में भी एक गलत ही मोल प्रस्तुत होगी कि लोग समझेंगे तक यही अर्थ होगा, हो सकता है भक्ति का। लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद आचरण करके सिखाया, भक्ति का अर्थ है कि खुद आचरण करना, नियमों का पालन, और दूसरों में उसको प्रचार करना, सक्रिय होकर कृष्ण की सेवा में लगना, हर एक को कृष्ण की ओर मोड़ने का प्रयास और कृष्ण के प्रचार में, ये वास्तव में भक्ति है, कृष्ण भावनामृत। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कई बार हमारे मन के अनुकूल वातावरण नहीं होता ना, कभी घर के अंदर या कहीं, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो सबसे ना, हमें लगता है नाम जप हमें सब अच्छा लगता है, बाकी वही भक्ति लगती है, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल मिल जाए तो भक्ति तब लगेगा हाँ भक्ति। लेकिन मन के अनुसार अगर थोड़ा सा भी वातावरण नहीं मिला तो कहते नहीं, घर पे बैठ के हम भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे। इसलिए ये मानसिकता केवल मन के स्तर की बातें हैं, इसी को गुरु के माध्यम से समझना होता है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि कहीं पर अगर दो लोग रहेंगे ना, इकट्ठे होंगे, तो स्वाभाविक, दो बर्तन भी अगर होंगे तो कहीं ना कहीं आपस में टकराते ही हैं, तो कई बार गलतफहमी हो सकती है, आपस में हो जाए। मान लिया जाए आश्रम में भी रहते हो तो कई बार एक दूसरे साधक के मन के विचारों में कई बार कोई गलतफहमी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में अगर उन्नति करनी है तो सही तरीका तो यही है भक्ति में उन्नति का, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्षमा कर दो और भूल जाओ। ये नहीं कि बात को पकड़ के रखा, रटते रहे, बार बार ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो उन्नति नहीं होने वाली। इसलिए समझना चाहिए हमें, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। अकेले अकेले घर में बैठ के भजन नहीं होने वाला, मन की जो स्थिति बन चुकी है कलयुग के अंदर। और प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, फिर भी हम अगर मनमर्जी की साधना करेंगे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण। प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। अब मेरे लेक्चर भी सुनते हैं, माला जब तो बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाता, बस 16 ही हो रही है, लेकिन वो इच्छा, वो या कोई भी इच्छा जागृत होगी, कुछ भी बंद नहीं होता, छूटता नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, दृढ़ता आती है, क्या करें। असल में नहीं छूटता वाली बात में एक मुख्य बात है, शास्त्र में ये भी कहा गया ना, जैसे 100 साल उम्र हो तो 25 साल है ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 गृहस्थ के, 50 के बाद वानप्रस्थ। अब वन तो रहे, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन के सेंटर्स में ही आके रहे। अगर 100 साल उम्र हो तो 50 के बाद इस्कॉन के केंद्र में आके वो भक्ति करे, गुरु महाराज के चरणों में रह के भक्ति करे। लेकिन जब हम,
और 100 साल उम्र है नहीं, और फिर भी हम चाहते हैं कि घर पे ही बने रहना, तो स्वाभाविक बात है कैसे फिर एकाग्रता आएगी, आप सोच के देखिए। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी पढ़नी होती है तो हम कितने कितने साल बच्चे को स्कूल और कॉलेजों में भेजते हैं, और जब भक्ति की पढ़ाई पढ़ने की बात आती है तो हम कहते हैं हम जो भी पढ़ाई करेंगे, भक्ति करेंगे, घर पे ही रह के करेंगे बस। आप विचार कीजिए फिर भक्ति पूरी कैसे होगी? आप बताइए मेरे को, आप ही बताइए मेरे को, इस बार का आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए इसका। अपने बच्चे को पढ़ाना था तो कितने साल स्कूल भेजा, कितने साल कॉलेज भेजा, फिर पैसा कमाना था तो भी कितने कितने घंटे वो जॉब में रहा वहां पे, कई बार तो कहीं अब विदेश चला जाता है कई बार पैसा कमाने। और जब भगवान की भक्ति पूर्ण करने या भक्ति को करने की बात आती है तो हम कहते हैं सब कुछ घर पे ही हो जाना चाहिए, घर पे बैठे बैठाए, जाना आना कहीं ना पड़े, गुरु जी के चरणों में ना रहना पड़े, बस यहीं घर बैठे बैठे हो जाए भक्ति। तो आप विचार कीजिए भक्ति पूरी कैसे होगी? हाँ थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं होगी, लेकिन पूरी कैसे होगी? मेरे को इसका उत्तर बताइए। बच्चे के लिए हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन जब अपने निर्णय की बात आती है तो वहां पर हमारा मोह जाग जाता है, आसक्ति जाग जाती है। हमें लगता है नहीं, थोड़ी भी सुविधा के बिना हम कैसे रहेंगे, क्या होगा? भगवान पर विश्वास ना करके अपने मैले मन पे विश्वास करते हैं। मन तर्क देता है वहां कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्या, और मन की बातों को मान मान के हम मन के उसमें फंस जाते हैं जाल में। जी प्रभु जी। ये कारण है जिसमें पूरा रास्ता कैसे फिर तय हो, आप विचार कीजिए। उसके लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन प्रभु जी ये आज भी वृंदावन के अंदर बंगाल से हजारों माताएं हैं बंगाल की, कुछ ऐसी हैं जो विधवा होने के बाद, और कुछ जो विधवा नहीं भी अगर हुई हो तो भी वो एक समय के बाद में भक्ति करने के लिए वृंदावन में आ जाते। अब भी आती हैं लेकिन पहले बहुत ज्यादा आती थी। अभी भी हम वृंदावन जाते तो सैकड़ों हजारों माताएं अब भी दिख जाती हैं बंगाल के वृंदावन, बरसाने और ब्रिज में। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी आपने जो कहा वो सारी चीज एकदम सही है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो फिर क्या करें, आप ये बताओ ना। पॉसिबल जो जैसे कह देखो, रहे हो पॉसिबल ना होना एक तो अपने मन के उस पे है कि जी हमारा प्रभु। मन जो है वो तैयार ही नहीं अगर उस बात को करने के लिए, तो उस परिस्थिति में फिर यही है कि हम जितना कर सकते हैं उतना प्रयास फिर करें। उसके अनुसार फिर अगले जन्म के अंदर अवसर मिलेगा फिर जिसमें पॉसिबल कर सके। या तो इस जन्म में पॉसिबल कर ले, नहीं तो अगले जन्म की इंतजार करें फिर पॉसिबल होने के। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, या जितने भी जन्म लगाए अब। क्योंकि एक जब पता है ये संसार हमें छोड़ना होगा, ये घर हमें छोड़ना होगा, ये शरीर तक हमें छोड़ना होगा जीवात्मा को, उसके बाद भी हमारा मन अगर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो विचार कीजिए आखिरी समय कृष्ण का चिंतन कैसे होगा जब अभी मन छोड़ने को तैयार नहीं उस चिंतन को संसार के। जी प्रभु। अब ये बात समझनी है ना, इसलिए अंते नारायण स्मृति नहीं हो पाती ना। आखिर में नारायण का, कृष्ण का स्मरण ना होकर जो पॉसिबल नहीं, जो संसार में हमारी अटैचमेंट है, उसी का चिंतन हो जाता है, मोह का। इसलिए शास्त्र कहता है कि बहु नाम जन्म, कई कई जन्म लग जाते हैं जीव को। इसीलिए कहता है कि हम मन के इस माया जाल में ऐसे उलझते हैं कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जी नहीं, उसमें प्रभु जी जैसे खुद पे नहीं होता, कई चीजें हम आश्रित होते हैं, तो फिर उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन जाए भी। उसमें यही है, निरंतर नाम जप करते हुए और अपने बाकी कार्य जितने भी हैं हम दिनचर्या के, हम भगवान कृष्ण को सेंटर करके करने का अभ्यास करें। अपनी सोच को बदलें, अपना परिवार ना मान के कृष्ण भगवान का परिवार है, वो आत्माएं कृष्ण की हैं। शरीरों से जो चिंतन है, हमारा मोह है, उस चिंतन को डबो करना पड़ेगा, बार बार सोच, अपने चिंतन को बदलना होगा जी। और उनको प्रार्थना करनी होगी बार बार, गुरु गौरंग राधा कृष्ण को, कि आप कृपा करो जिससे ये मेरा मोह फांस जो है मन का, कि जो मुझे एक दिन ये पूरा शरीर और सब कुछ छोड़ना होगा एक झटके में, और आज मैं कहता हूँ कि संभव नहीं है, इस मोह जाल को मेरे हटाएं, मोह को, आसक्ति को। तो बार बार अगर प्रार्थना करेंगे, अगर हृदय से, तो रास्ता निकलेगा। हृदय से प्रार्थना करेंगे। जब हम कोई चीज को चाहते हैं, हृदय से नहीं मिलती, तो कैसे फूट फूट के रोना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। तो वो होना चाहिए ना। बच्चे को देखो ना,
अगर बच्चे के मन की इच्छा के अनुसार अगर कोई काम नहीं होता या उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, कई बार माता पिता, कैसे रोता है वो, चिल्लाता है, दाढ़े मार मार के रोएगा फिर वो। जी तो इस तरीके से वो तड़प वो लानी इच्छा वो करना पड़ेगा ना, फिर रोना होगा फिर। वही तो होता नहीं प्रभु जी, वही आती नहीं ना, वो एक तड़प का है। तो वो नहीं होता, तो इसलिए उसको प्रार्थना गुरु महाराज कहते हैं कि चलो बनावटी तौर पर शुरू तो करो किस तरह से, उनको बार बार पूरा ध्यान उन पे केंद्रित करके उनको बार बार प्रार्थना करें हर माला के साथ में। जी प्रभु जी। जब बार बार प्रार्थना करेंगे तो भगवान को फिर रास्ते बनाने आते हैं, वो हृदय में बैठे हैं। बार बार प्रार्थना करें हर माला की शुरुआत में कि मेरे इस मोह को, बंधन को काटो। हमने भी प्रयास किया, हम भी तो एक दिन आप ही की तरह आसक्त थे, संसार में थे, बिजनेस में थे, उस सब व्यापार में थे, और एक मिनट भी फैक्ट्री को छोड़ते नहीं थे। एक मतलब यहाँ तक कि रात को भी फैक्ट्री पे रुकते थे कि लेबर काम ठीक से नहीं करेगी। ऐसे भी महीने निकाले शुरुआत के अंदर। लेकिन एक आज भी है जो 30 साल से हमें पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? प्रार्थना की हृदय से, और प्रार्थना की और फूट फूट के फिर रोना शुरू किया। जैसे जैसे इच्छा तड़प बढ़ती चली गई, परिणाम में उसी समय निकल गए। तो एकदम गुरु भगवान ने कृपा कर दी और भगवान ने बुद्धि दी कि ये संसार तो वैसे ही जब ये सब छूटना ही है, और वहां से निकाल दिया। जहां एक भी रुपए का मिसयूज नहीं होने देते थे कि कौन करेगा, कौन देखेगा, कैसे करेगा, आज एक झटके में छूट गया। तो इसलिए बार बार प्रार्थना करें, नाम जप करते हुए नाम जप बढ़ाते चले जाएं। जी हमने भी किया नाम जप, 64 से 85 माला शुरू कर दी करनी। बार बार प्रार्थना और जप और भागवत पढ़ना, बस 3 चीजों में पूरा समय, और किसी से बात ही नहीं करनी। हम तो सारे रिश्ते भी बना के रखना चाहते हैं ना, अभी भी संसार छोड़ने का समय आ रहा है, रिश्ता एक भी नहीं छोड़ना है। जी प्रभु। सारे रिश्ते बना के रखने हैं, फलानी भी शादी पे जाना है, वहां भी जाना है, वहां भी शादी पे जाना है, उधर भी जाना, तो रिश्ता एक नहीं छूटना चाहिए, और ठाकुर जी से रिश्ता भी बन जाए। कितने चतुर बनना चाहते हैं। कम से कम रिश्ते तो अब तो बंद करो भाई, आगे जब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वो संभाले ना, परिवार के लोग संभाले, बाकी जो अब है, मुझे अब कोई और मोह नहीं पालना है, बस कहीं और रिश्ते अब निभाने के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन कोई कदम तो चले। अब मुझे दुनिया से रिश्ते निभाने के चक्कर में न पड़ के कमरे को बंद करके अंदर से केवल नाम जप भक्ति करनी है, बस इतना तो कदम घर में करो, उतना ही कर लो भाई, हिम्मत करके कमरा कर दो अंदर से बंद केवल। गुजरात की एक माता के बारे में हमें बरसाने में बता रहे थे, एक संत बता रहे थे, वो गुजरात की जो माता है वो अपना कमरे में बंद करके रहती है, और घर वालों को भी ये पता चल चुका है, वो राशन रख देते हैं, वो घर में अपना अकेले अंदर कमरे में बनाती है और अंदर ही बस का भजन करती है, बाहर मिलती ही नहीं, बाहर अपने परिवार के लोगों से नहीं मिलती, औरों को तो छोड़िए। और इकलौता बेटा एक दिन उससे मिलने आ गया। हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट हो। आवाज बीच बीच में नहीं आ रही। बेटा मिलने के लिए आया, तो वो कुछ दिन रुकेगा तो मेरे को इस कारण से मेरे को भजन में खलल पड़ेगा, वो उतने दिन में भजन नहीं करूंगे, बार बार उसके पास बैठना पड़ेगा। तो उसको एक बेटा, और आज वो भजन में ऐसी लगी है कि उसको गुजरात की वो माता, वो संत बता रहे थे, वो बेटे से मिलना नहीं चाहती, अपने कमरे को अंदर से बंद करके रखती है, बस वही घर में शुरू कर दो, चलो इतनी हिम्मत करो। आप कहते हो ना चलो अभी छूटता नहीं, इतना तो करो, खाली पर मेन जरूरी काम के अलावा कमरे को अंदर से बंद कर दो और केवल जप करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, हरि नाम करो। आशीर्वाद दीजिए, थोड़ी इसमें प्रगति हो हमारी, कोशिश भी करो। इतनी हिम्मत करो, कम से कम अपना संबंध वो करो, कम से कम। जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आज जो हमने श्लोका पढ़ा उसमें हमें ये समझाया गया कि जो कृष्ण भावना अमृत जो है, ये प्रोसेस जड़ता नहीं है, सक्रियता है जी। तो अभी आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया, तो क्या वो उसको हम जड़ता समझें कि उसको हम सक्रियता समझें? प्रभु जी हरे कृष्णा। असल में जो ये फुल टाइम ज्वाइन करने की इनकी स्थिति नहीं है, इन माता जी ने कहा
एज भी है, लेकिन संसारिक रिश्तों के निभाने की मैंने बात के लिए वो कहा है, कट ऑफ करने का। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की सेवा, मंदिर में जाना, मंदिर में सेवा करना, ये सब अगर करते हैं तो उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो हम संसारिक रिश्तों के नाम से, वहां कोई भक्ति का प्रचार नहीं, कोई भगवान की चर्चा उनसे नहीं करनी, लेकिन रिश्ते निभाने वाली बात उनसे केवल कट ऑफ करने की बात करी गई है। लेकिन उसके अलावा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने पहले वो सब बात बताई, उन सब में अपने को एंगेज कर सकते हैं मंदिर की सेवाओं के अंदर, ये सक्रिय वो है। ये अर्थ लेना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान की सेवाओं को भी छोड़ दें और हम सोचें कि हाँ रिश्तेदारी भी छोड़ दें और सेवाएं भी छोड़ के बैठ जाए, तो वो नहीं हो पाएगा इनसे। इनसे तो क्या किसी से भी नहीं हो, सामान्यता नहीं हो पाएगा। मतलब आज ऐसी स्थिति नहीं है लोगों के मनों की, शास्त्र में ऐसा, जैसे कलयुग की स्थिति है, सबको पता अपने अपने मनों की स्थिति, वो संभव नहीं, एकांत की भजन संभव नहीं है जब तक मन पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाए, या फिर बाई बर्थ जिसने बिल्कुल विषय वासनाओं का संग ही ना किया हो, वो केवल ऐसा कर सकते हैं, बिरले कोई, और कोई लाखों करोड़ों में से गिने चुने हैं वो ऐसे जो बिल्कुल विषय भोग में गिरे ही नहीं और अपने को पहले ही बचा कर निकाल गए बचपन से, गृहस्थ आश्रम में नहीं गए और इन सब में नहीं गए किसी तरह के, और तो वो केवल उनसे उम्मीद की जा सकती है कभी ऐसा कर सके, लेकिन बाकियों के लिए नहीं कर सकते आप। या फिर कोई हठ ठान के तब जाके करें, संभव बिल्कुल कट ऑफ कर दें एक झटके में। लेकिन बाकियों को चाहिए वो प्रभुपाद जी के बताए जो तरीका ही उचित है आज सामान्य लोगों के लिए, कि वो सक्रिय होकर अपने उसको कृष्ण भगवान की सेवा में, कार्यों में, इनमें लगाएं अपने को एंगेज। लेकिन संसारिक संबंधों को निभाने वाली बात के लिए कट ऑफ करना होगा, उनके लिए जड़ होना होगा। संसारिक रिश्तों की ओर से जड़ और भगवान की सेवाओं की ओर से एक्टिव, ये चीज है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरे को पूछना है कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए अपने लिए या किसी के लिए भी, खाली भक्ति करो, लेकिन क्या भगवान से भक्ति मांग सकते हैं कि भगवान हमें भक्ति दो? भगवान से भक्ति मांगना ही वास्तविक मांगना है। असल में मांगना जो जीव का स्वभाव ही है, इच्छा करना, जो मन का स्वभाव है इच्छा करना, तो वो इच्छा तो बंद हो नहीं सकती। अब हम कहें अब हम इच्छा ही नहीं करेंगे आज से, बिल्कुल एक भी वो हो ही नहीं सकता, वो मन का स्वभाव है। और वो मन इच्छा करेगा और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे कि देखो मैंने तो नहीं चाहता इच्छा करना। इसलिए इच्छा करनी है क्या? मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तो वो इच्छा ही जेन्युइन वास्तविक इच्छा वही है जिसके लिए ये मन मिला है हमें। लेकिन हम इन्हें उस इच्छा को छोड़कर हमने कुछ और ही मांगना शुरू कर दिया है, ये भटकाव आ गया है बीच में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जो घर में विग्रह है, गोपाल, लड्डू गोपाल है, सब उनकी घर में पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो ठीक है ना कि मंदिर में जाके करो या फिर घर में करो? विग्रह की बहुत, हाँ, उसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि 10 किलोमीटर के दायरे में अगर मंदिर है तो उसे मंदिर में जाकर पहले सेवा, वो उस मंदिर से जुड़ के रहना चाहिए, मंदिर में जाने चाहिए आरती और उसमें, क्योंकि कलयुग में एकांत की साधना नहीं हो सकती, इसलिए मंदिर में करेंगे, उसके बाद में आकर अगर समय निकाल के वो घर में कर ले तो ज्यादा अच्छा है। या फिर पहले करके चला जाए मंगल आरती से, और मंगल आरती और मंदिर के प्रोग्रामों को छोड़ के वो करे, ऐसा ना करके वो मंदिर के प्रोग्राम जरूर वो करे, क्योंकि एकांत की नहीं हो सकती साधना। जी, जैसे मंदिर में मंगला आरती होती है वैसे घर में भी करते हैं तो नहीं, मंदिर में सामूहिक रूप से, जो क्योंकि हमारे दोषों का, हमारी कमियों का पता ही नहीं चलेगा ना जब हम सामूहिक रूप से रहेंगे। तो सामूहिक रूप से कहते हैं ना, जब रहेंगे इकट्ठे तो कहीं ना कहीं हमारे को मार्गदर्शन, शिक्षाएं, शास्त्र की बात या हमारी कमियों का कोई बता तो सके। अब अकेले में मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी पीठ का मैल कौन बताएगा मेरे को? बताइए, दूसरा ही बताएगा कोई। तो दूसरा जब हम रहेंगे, गुरु महाराज के उसमें रहे या तो संघ में, नहीं तो गुरु महाराज के प्रतिनिधि के उसमें रहेंगे, फिर वहां से शास्त्रों का हमें सुनने को बार बार मिलेगा। उस माध्यम से जो है, एक है खुद से ग्रंथ पढ़ना, एक है सुनने में, बड़ा अंतर आता है। आप इसको कभी भी अनुभव कर सकते हैं।
अभी इस श्लोक को खाली जैसे आज चर्चा की है, अगर आपने खुद पढ़ा होता तो आपको इतना विषय होता कि 1-1.5 घंटा उस पर चर्चा कर पाता, आपका मन सोच पाता? नहीं, जितना लिखा हुआ रहता उतना ही पढ़ पाते, तो उतनी लाइनें ही पढ़ पाता, बस जितनी लाइनें लिखी उससे चलो 2-4 लाइनें और सोच लेता अपने दिमाग से, लेकिन वो विषय खुल के सामने नहीं समझ आता पूरी तरह से। इसलिए प्रमाणिक गुरु और उनके प्रतिनिधियों के उसमें रह के, टच में साधकों के, भक्तों के रह के, जो हमसे थोड़े भी हैं, तो वो हम वहां से मदद जो मिलेगी ना, उससे हम जल्दी समझ सकेंगे विषयों को, आध्यात्मिक भगवान की उपदेशों को, और उन्नति में सहयोग मिलेगा, सेवाओं में लगने से, उनके मार्गदर्शन में, गुरु महाराज के। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को, भक्त को? सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय, नमः ओम विष्णुपदाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देवे, नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, समस्त देश तारिणे, नमः ओम विष्णुपदाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रयास कीजिए कि महामंत्र बंद ना हो, इसका अभ्यास कीजिए। जब जब हम करेंगे ना निरंतर, तो उस जप के माध्यम से, ये प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे बच्चा अपनी माता पिता की गोद में जाने के लिए रोता है, इसी तरह से ये हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन एक तरह से यही है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में रोना कि मुझे हमें अपनी शरण में अपनी नित्य सेवा में ले लो। तो ये जप का अभ्यास करें कि जीव से नाम जब छूटे नहीं, बस ये अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय व्यास प्रभु जी की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मीटिंग ऐड करें प्रभु जी, मीटिंग ऐड करें जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।